मेरे प्यारे दोस्तों, सूरदास जी अत्यंत ज्ञानी अंतर्यामी कृष्ण के भक्त थे और उन्होंने बार बार कहा, छारी मन हरि बुमखन के संग, जाके संग कुबुद उपजत है परत भजन में भंग, छारी मन हरि बुमखन के संग। हरि बुमखन का अर्थ है महामूर्ख, दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति या दुष्ट प्रवृत्ति का जीव जंतु, जिसमें अनुशासनहीनता हो, जो उदंड उच्छृंखल हो, जो स्वार्थी, लोभी, लालची, कामी, क्रोधी हो, ऐसे मनुष्य के संगति से तुम्हारा सर्वनाश होना है मेरे भाइयों व बहनों। इसीलिए सूरदास जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था, छारी मन हरि विमुखन के संग। ऐसे लोगों की संगति बहुत ही कष्टदायक होता है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कोई भी हो, कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों नहीं हो, मैंने जीवन में बहुत ऐसे अनुभव देखे हैं। मेरे जीवन में एक से बढ़ के एक दुष्ट व्यक्ति मिला। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ का शिक्षक इतना उदंड और उच्छृंखल था, जानवर से भी गिरा हुआ था। और इसके बाद जब मैं कार्यरत रहा तो वहाँ भी ऐसे दुष्टों की, नरव्याघ्रों की, जंगली जानवरों की भीड़ हमें देखनी पड़ी, क्योंकि सभ्य सुसंस्कृत ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति बहुत कम पाए जाते हैं। इसीलिए प्रिय दोस्त ने कहा था, सीहन के नहीं लहरे हंसन की नहीं पात, लालन की नहीं बोरियां साधु न चलत जमान, साधु न चलत जमात। सीहन के नहीं लहरे, सिंह आपको बकरी भेड़ी की तरह हजारों करोड़ों की संख्या में नहीं दिखेगी, झुंड के झुंड। हंसन की नहीं पात, और राजहंस भी कभी कभी एक दो ही दिखते हैं। बगुले की तरह हजारों करोड़ों की संख्या में नहीं दिखेंगे। लालन की नहीं बोरियां, जो डायमंड होता है, प्रेशस स्टोन्स होता है, वो भी बखारी में गेहूं, चावल, चने की तरह भर भर के नहीं रखे जाते। प्यारे दोस्तों, ये सारे उदाहरण हैं, लेकिन अंत में जो सारांश है, साधु न चलत जमान। जो ज्ञानवान विचारवान बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनकी संख्या करोड़ों में एक होती है। और वैसे लोगों की संगति करना ही सारे सुखों का खजाना होता है। इसीलिए तुलसीदास ने कहा, तुलसी संसार में 5 रत्न है सार, साधु संगति हरि भजन दया दीप उपकार। प्यारे दोस्तों, ऐसे महापुरुषों की संगति करिए, जिससे कि आपके जीवन में उत्साह बढ़े, उमंग बढ़े, क्रोध नहीं आए, क्योंकि दुष्ट इतना आपको पीड़ित ताड़ित करेगा कि आपकी जो सीमाएं हैं, आपके धैर्य का वो तोड़ देगा। तो फिर आप नपुंसक बन जाएंगे। उदंड को अगर आपने सही दंड नहीं दिया तो आप एक अच्छे शासक नहीं होंगे, आप बिल्कुल असफल व्यक्ति हो जाएंगे। बेहतर है दुष्ट व्यक्ति की संगति जितना हो सके छोड़ दीजिए। इसीलिए हमारा दोस्त डेसिडरेटा लिखते हुए मैक्स हर्मन ने कहा था, अवॉइड लाउड एंड एग्रेसिव पर्सन्स, दे आर वेक्सेशन टू द स्पिरिट, एंड एज फार एज पॉसिबल विदाउट सरेंडर, be on good terms with all persons. We have to maintain a good and harmonious relations with everyone, but at what cost? I tell you why I got the stimulation of such kind of thoughts. I have some dogs. They are Doberman, Rottweiler, because you see all around, you can see my friends, I stay in the forest. Kilometers and kilometers, there is only forest all around, you know. So as a guard, I have pets. They are Doberman, Rottweiler, and so many street dogs. So dear friends, some of them are very disciplined, like my Rottweiler is very disciplined. Even my street dogs, you see, they are guarding my compound there. And one you can see is just down here. But there are 2-3 which has absconded to the nearby that Bibi Nagar area. And they are threat. All are complaining, all are abusing me, insulting me. What I can do? Should I lose my temper? Should I become very angry? Should I kill those dogs? Dogs are an example, but I have also so many human beings also so dangerous. They just eat away my peace of mind, destroy my all patience,
calmness, serenity, conviction. So ultimate wisdom is as far as possible, जहाँ तक हो सके इन दुर्जनों से, दुष्टों से दूर रहिए भाई। राम बुलावा भेजिया, राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संत में वो बैकुंठ न होए। साधु संगति करो भाई। धन्यवाद प्यारे दोस्तों, धन्यवाद प्यारे दोस्तों।